हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करेंगे मस्त मजे में हो। मैं भी बिल्कुल मस्त मजे में। बहुत दिनों बाद आज फिर से स्वागत है आपके एक और नए वीडियो में। तो ये 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे हम। कौन सा 78वां स्वतंत्रता दिवस? यानी कहने को मतलब यह है कि 77 वर्ष कंप्लीट हो गए, 78वां स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि ये स्वतंत्रता दिवस क्या है, स्वतंत्र हमारा भारत है या नहीं है, वाकई स्वतंत्र है या फिर नाम मात्र का स्वतंत्र, तो इसके कुछ मुद्दे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो क्या, ऐसा सुनने में या ऐसा इतिहास पढ़ने में पता चलता है कि पहले अंग्रेजों का शासन था, फिर अंग्रेज अत्याचार करते थे या फिर अंग्रेजों से उत्पीड़ित था भारत। तो उससे बाद जब हमने देखा कि अंग्रेजों को ये भी पता चला कि ये भारतीय वो बिल्कुल अब स्वतंत्रता के नजदीक है, तो उन्होंने स्वतंत्र किया था या भारत स्वतंत्र हुआ था। तो ऐसा भी हमने पढ़ा है कि गांधी जी अहिंसावादी थे, हिंसा के खिलाफ थे। तो अगर हिंसा के बिना अगर भारत स्वतंत्र हुआ तो कहीं ना कहीं ऐसा भी मानने को या पढ़ने को पता चलता है कि हाँ, अंग्रेजों ने सोच लिया होगा या अंग्रेजों ने ऐसा समझ लिया होगा कि भारतीयों को अब आज़ादी की आवश्यकता है, और वो हमें आज़ाद करके चले गए 1947 में। तो फिर उसके बाद संवैधानिक रूप से देखें तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन संविधान के अलावा दैनिक जीवन की बात कर ले तो क्या आप या हम सब स्वतंत्र हैं? तो ये क्वेश्चन खुद से करना है और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं कुछ मुद्दे बताऊंगा, स्वतंत्र भारत के कुछ मुद्दे बताऊंगा जहां पर अभी भी स्वतंत्रता नहीं है। पहली बात, मूलभूत आवश्यकता की बात कर ले तो शिक्षा, चिकित्सा और बिजली, लाइट, पानी जो भी है उन पर चर्चा कर लेते हैं कि एक प्राइवेट सेक्टर, एक गवर्नमेंट सेक्टर, क्या हर कोई व्यक्ति स्वतंत्र है? ऐसा तो सुनने में आता है कि हमारे स्वतंत्रता के अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य है, मानवाधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका हनन हो रहा है। और कुछ मुद्दे, यानी अगर आप देखो हॉस्पिटल की बात कर ले तो हॉस्पिटलों में भी प्राइवेट और गवर्नमेंट है, कोई भी कर्मचारी क्या स्वतंत्र है? प्रत्येक डॉक्टर स्वतंत्र है? वहां पर भी सत्तावादियों का अलग से चल रहा है। सत्ता वाले कभी भी लाइन में खड़े नहीं होते, जबकि एक आम इंसान कहने को तो स्वतंत्र है लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है। बात कर लेते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। क्या प्रिंसिपल प्रिंसिपल का पूरा कार्य कर रहा है? क्या पियोन पियोन का पूरा कार्य कर रहा है? नहीं। कभी आपने अपने ही क्षेत्र के विद्यालय में जाकर पूछा है कितनी सीटें हैं, कितने अध्यापक होने चाहिए, क्या पूरी सीटें कंप्लीट है, क्या शिक्षा सही सुचारू रूप से चल रही है? कहीं को तो ये भी पता नहीं कि हमारे सीनियर स्कूल में कितने टीचर होने चाहिए, कौन कौन सी सब्जेक्ट के टीचर है, प्रिंसिपल है या नहीं है, प्रिंसिपल की सीट खाली तो नहीं है। अगर पीटीआई सीनियर स्कूल है तो पीटीआई की पोस्ट भी होती है, और पीटीआई की पोस्ट खाली है या नहीं? क्या कभी आपने जाकर पूछा है कि विद्यालय में पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है? कभी किसी बच्चे से जानने का प्रयास किया? नहीं, क्योंकि हम स्वतंत्र है ही नहीं कहीं ना कहीं। दूसरी बात कर लेते हैं चिकित्सा की। तो कभी आपने अपने ही क्षेत्र के किसी चिकित्सालय में जाकर देखा है कि बेड की व्यवस्था है या नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर है या नहीं, डॉक्टर बैठा है या नहीं, टाइमली आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्यों? हम तो स्वतंत्र है ना, हमें ये जानने का अधिकार भी है कहीं ना कहीं कि क्या गवर्नमेंट के कर्मचारी सही समय पर आते हैं? बिल्कुल। क्या सही समय पर कार्य करते हैं? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो डॉक्यूमेंटली तो हम सभी स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्र नहीं है। बात कर लेते हैं आगे। अगर 70% जनसंख्या चाहती है कि भारत में हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाए, फिर भी ओनली राजकाज की भाषा कौन सी है? इंग्लिश है। राजभाषा का दर्जा दे रखा है ओनली हिंदी को, बाकी जो भी डॉक्यूमेंटली भाषा चलती है वो इंग्लिश ही चलती है। क्यों? हम तो स्वतंत्र हैं। अगर लगभग 80-90% चाहते हैं कि अगर हिंदी होनी चाहिए राष्ट्रीय भाषा, तो क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हम स्वतंत्र है ही नहीं। दूसरी बात, वही स्वतंत्रता का मतलब आज के समय में या आज के टाइम में क्या? वही झंडा फहराना। कौन फहराए? वही गांव के चुनिंदा 10 व्यक्ति या 15 व्यक्ति। क्या कभी एक आम इंसान को कभी स्टेज पे जाने का मौका मिलता है? नहीं मिलता, क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं हैं।
मकसद एक ही है, गांव के चुनिंदा 10-15 व्यक्ति आए, झंडारोहण करें, जबरदस्ती वही प्रोग्राम, जिसे पीटे, वही गाने, वही डांस, और वही विद्यालय में भी यही हो रहा है कि वही स्टूडेंट प्रति वर्ष परफॉर्मेंस देते हैं, कोई नया एक्टिविटी नहीं होती है, कोई नया कार्य, नया गाना, नया व्यक्ति, कोई प्रस्तुति नहीं दे रहा है। जिसको डांस करना है वो 6वीं से लगाकर 12वीं तक वही डांस करेगा। जो गाने 6वीं में चलते थे वही 12वीं में चल रहे हैं। क्यों स्वतंत्र हो, कोई भी अपनी इच्छा अनुसार? नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, कभी स्टेज पर जो चुनिंदा 10 व्यक्ति हम यानी चूज करते हैं, उनमें से एक ने भी ऐसी बात कही कि क्या हमारे विद्यालय की बिल्डिंग अच्छी है, क्या विद्यालय की बिल्डिंग की मरम्मत होनी चाहिए, क्या हमारा चिकित्सालय सही है या नहीं, क्या हमारी ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कोई भी, क्या हमारा एनवायरनमेंट अच्छा है, सरपंच प्रतिनिधि की बात कर लें, क्या वो तो स्वतंत्र है? उन्होंने ऐसा बोला कि हमारे गांव या हमारे क्षेत्र या हमारे समाज को स्वस्थ रखना चाहिए? क्या हमारा गांव स्वस्थ है? नालियां सुचारू है? नहीं, क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं है। ओनली डॉक्यूमेंटेशन में ही स्वतंत्र लिखा हुआ है, बाकी प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो परिवार से हो, चाहे समाज से हो, चाहे गांव परिवार से, कुछ भी, वो स्वतंत्र नहीं है। क्या किसी भी क्षेत्र में देख लें, किसी भी व्यक्ति को देख ले, किसी बच्चे को देख ले, किसी बूढ़े को देख ले, क्या वो अपनी इच्छा अनुसार कर पाता है? कोई भी कार्य वो अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं समाज, परिवार और परिवार के लोग सामने आते हैं और उसकी स्वतंत्रता छीन जाती है। कहने को तो स्वतंत्र भारत है, लेकिन स्वतंत्र नहीं है। चलो आगे बात कर लेते हैं, क्या हमारे देश का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है? चाहे सरकारी कर्मचारी की बात कर ले, चाहे प्राइवेट कर्मचारी की बात कर ले, चाहे सत्ताधारी पक्ष की बात कर ले, चाहे विपक्षी पार्टी की बात कर ले, अगर कोई स्वतंत्रता पूर्वक मुद्दा उठाता तो उसको पछाड़ने या उसको कहीं ना कहीं पीछे धकेला जा रहा है। राजनीति में देखा होगा, कोई अगर एमएलए है, वो विधानसभा में मुद्दा उठाता तो उसके खिलाफ हो जाते हैं सारे के सारे। क्यों? सारे सत्ताधारी जो पद के नेता है वो उसके खिलाफ हो जाते हैं। अभी ओलंपिक चल रहा है, ओलंपिक में देख लो, क्या हम स्वतंत्र है? शिक्षा की बात कर लो, चिकित्सा की कर लो, खेल की कर लो, चाहे सोशल मीडिया की बात कर लो, बात आती है सोशल मीडिया की, तो क्या सोशल मीडिया सही तरीके से कार्य कर रहा है? नहीं। जिसकी सत्ता है उसी के तलवे चाट रहा है, जिसकी सत्ता उसी की तरफ, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, सीधा सीधा बोले तो। क्या सरकार आती है, नए फैसले लेती है, फिर दूसरी सरकार आती है, उसके फैसलों को चेंज कर देती है। क्यों? कितने दिन हो रहा है? पहले ये अग्निवीर योजना आई तो बोला कि इसमें से 25% है वो परमानेंट होगी, फिर विरोध करने पर 50% किया, फिर अब 60 की सुनने में आ रहा है, तो फिर धीरे धीरे करके वह वापस पूर्व अवस्था में ही आ जाएगी। तो इससे अच्छा है कि इसको लागू करना ही नहीं था, बिल्कुल सोच समझ के लागू करना था। दूसरी बात कर लेते हैं, क्या शिक्षा सही चल रही? क्या कभी विद्यालय में जाकर ऐसा पूछा गया? अरे प्राइवेट विद्यालय है तो इसी देश का, क्या विद्यालय में जाकर कभी पूछा है कि क्या क्वालिफिकेशन टीचर की होनी चाहिए, क्या टीचर सही तरीके से कार्य कर रहे हैं, क्या शिक्षा का स्तर गिर रहा है या नहीं गिर रहा है? क्या कभी ऐसा पूछा गया कि प्राइवेट टीचर को कोई यूनियन हो या कोई यूनियन होना चाहिए या उसको सही मेहनताना मिल रहा है? नहीं। क्या कभी फैक्ट्री में जाकर मजदूर को ये पूछा गया कि क्या आप स्वतंत्र हो, कहीं आपकी स्वतंत्रता छीन तो नहीं रही है, क्या आप किसी अंडर प्रेशर कार्य तो नहीं कर रहे? लेकिन नहीं, क्योंकि ये हमारा भारत है जो स्वतंत्र है। लेकिन कहना कोई स्वतंत्र है। किसी भी क्षेत्र में जाओ, कहीं भी बात करो, किसी से भी करो, कोई भी पूछो और कोई भी कार्य करो, स्वतंत्र और पूर्व कुछ ही नहीं होता है। और अगर कोई स्वतंत्र व्यक्ति है तो सैकड़ों व्यक्ति इसके खिलाफ बिल्कुल बयानबाजी करते हैं, और आपने ये देखा होगा। उम्मीद करेंगे कि आप अच्छे से स्वतंत्रता दिवस मनाओ और आपका पूरा परिवार को या पूरे परिवार को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति विचार करेगा कि मैं स्वतंत्र हूँ या नहीं, हम सब स्वतंत्र है या नहीं है। और ये 78वां स्वतंत्र दिवस मनाएंगे
और हम कामना करेंगे कि आपका परिवार सहकुशल रहे और वीडियो पूरा देखें, नहीं हो तो सब्सक्राइब करें।